वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। बच्चों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी भाभा ग्रेड 6 प्रैक्टिकल एग्जाम के एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर में क्या कहा आपसे। इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, थर्मोमीटर एंड बीकर कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन द टेबल। ऑब्जर्व थर्मोमीटर एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट इट। राइट योर आंसर अगेंस्ट प्रॉपर क्वेश्चंस नंबर। तो आपको एक टेबल के ऊपर एक थर्मोमीटर दिया हुआ होगा लाइक दिस, और एक कंटेनर दिया होगा जिसके अंदर वाटर, ठीक है, जिसके अंदर वाटर होगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द much minimum temperature that can be measured with the help of given thermometer। इस थर्मोमीटर की हेल्प से हम कम से कम कितना टेम्परेचर, मिनिमम कितना टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो जल्दी से बोलो फटाफट, जल्दी से आंसर क्या होगा। यस, फटाफट आंसर क्या होगा। ये कौन सा थर्मोमीटर है, इसकी रेंज देखो। इसकी रेंज है बेटा, ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 0 से कहां तक जा रहा है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और 100 के ऊपर ये 10 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 110 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ठीक है। और 0 से नीचे जो 10 है, यानी 0 से नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर मेजर करके देगा। तो मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर करके देगा, ये -10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम, कहां है क्वेश्चन रे, क्वेश्चन नंबर बस, व्हाट इज द मच मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर की हेल्प से कम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की हेल्प से हम मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, 100 के ऊपर 10 और, यानी 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कौन सा थर्मोमीटर है, यह है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। आपको पता होगी इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑन द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के ऊपर दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो अगर मैं लाइंस की बात करूं इसके ऊपर, ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कोई भी दो कंसेक्यूटिव लाइन उठा लो, सपोज मैंने इन दोनों लाइनों की बात करी, दो कंसेक्यूटिव। अब ये देखो 50 और 60 के बीच में भी 10 लाइंस है। इसका मतलब 50 और 60 को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर बनाता हूं, ये 50 है और ये 60 है, इसके बीच में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लाइंस है इसके बीच में। यानी ये एक लाइन कितना टेम्परेचर मेजर कर रही है, बोलो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक लाइन कितने का टेम्परेचर मेजर करेगी, अरे बोलो फटाफट, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 51 होगा, 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60, यानी दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का टेम्परेचर अगर मैं मेजर करना है, सपोज मैंने एक लाइन ये ली और एक ये ले ली, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, तो ये टेम्परेचर कितना होगा, 51, कितना होगा बच्चों, इतना होगा, यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर होगा 51 और ये कितना होगा 52। तो इन दोनों का डिफरेंस 52 माइनस 51 कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात, दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। सीधी सी बात, यानी इसकी लीस्ट काउंट ऐसे ही पूछ सकता है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर करके दे सकता है। तो कम से कम मेजर्ड वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम मिनिमम टेम्परेचर तो ये -10 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करके दे सकता है। दो लाइन के बीच का कम से कम कितना टेम्परेचर मेजर करके देगा, दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए, दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहां तक कोई टेंशन, चलिए बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेजर द टेम्परेचर ऑफ गिवन वाटर, नोट इट डाउन। अब ये वाटर है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसको उठाकर हम क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर डाल देंगे। अब इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी भरी हुई होती है, क्या होती है, मर्क्यूरी। अब ये जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो हो सकता है
इस मरकरी का लेवल जहां पर भी पहुंचकर रुक जाएगा, मान लेते हैं मरकरी का लेवल यहां राइज हुआ और 20 पर जाकर रुक गया, है ना, तो इस और 20 पर रीडिंग चेंज नहीं हो रही, तो इस कंटेनिंग ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है ये आपको हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर दिया हुआ होगा, तब ये मर्क्यूरी आपकी ऊपर जाकर रुकेगी, सपोज 70 पर जाकर रुकी तो इस वाटर का टेम्परेचर 70 हो गया, 100 पर जाकर रुकी तो 100, तो मर्क्यूरी के लेवल, ये आपके पास एक रेड सी लाइन होती है इस थर्मोमीटर के बीच में, जहां पर वो रेड लाइन जाकर रुकती है उतना ही टेम्परेचर होता है गिवन लिक्विड या गिवन सब्सटेंस का। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहा, मेजर द टेम्परेचर ऑफ गिवन वाटर, नोट इट डाउन। सपोज इसका टेम्परेचर हमने इसके अंदर डाला 20 पर जाकर रुका तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ थर्मोमीटर ऑफ क्लिनिकल, select the correct range of temperature of clinical thermometer from the range given। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के टेम्परेचर रेंज बतानी है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो छोटा सा होता है, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद करनी है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आपको बताना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो बॉइलिंग वाटर का आपको टेम्परेचर तो पता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैं आपको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बता देता हूं, उसका फार्मूला आपको बता देता हूं, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर देखेंगे, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। ये तो मालूम है आपको, ये तो पता है बहुत अच्छे से कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, आपको किसमें बताना है, फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। तो आपको ये तो पता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, नहीं एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एक कन्वर्जन फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, क्या होता है C/5 F - 32/9। यहाँ पर C डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाय 5 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है F - 32/9। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 20 टाइम्स में कैंसिल आउट आएगा, इज F - 32 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइड में साइड आकर इनटू में पहुंच जाएगा, तो 20 into 9 F - 32, 9 2 180, और ये 32 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 32 F, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 में हम 32 ऐड करेंगे तो 212 F = 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आ रहे हैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको लाइक करो या शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।